ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सहज संन्यास मिशन के इस लाइव सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी दैनिक प्रार्थना है जिससे हम शुरुआत करते हैं। मैं अपनी सभी कमियों और बेवकूफियों के लिए क्षमा मांगता हूँ। कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप भी मुझसे प्यार करते हैं। अब हम इसी प्रार्थना का इंग्लिश वर्जन देखेंगे। आई एम सॉरी फॉर ऑल माई फॉलीज एंड शॉर्टकमिंग्स। प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू गॉड। आई लव यू एंड यू लव मी। इस प्रार्थना को हमने दो भाषाओं में इसीलिए दिया है ताकि आप ये समझ सकें कि ये चार वाक्यों की बहुत छोटी सी पर बहुत इफेक्टिव प्रार्थना है, जिसे आप अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में भी ट्रांसलेट करके बोल सकते हैं, या हिंदी में, अंग्रेजी में, जैसे आपको पसंद हो वैसे बोल सकते हैं। इसको ट्रांसलेट करना बहुत आसान है। आराम से ट्रांसलेट हो जाएगी हर भाषा में, और आप अपनी भाषा में भी बोल सकते हैं, या हिंदी या अंग्रेजी में बोले, आपकी चॉइस है। आज जैसा कि हमने घोषणा कर रखी थी, हमारा एक टॉपिक बहुत ज्यादा विशेष है, इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, और वो है गुरु या गोविंद। इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे, पर पहले रूटीन वाली बातें, ताकि जो भी नए लोग इस सेशन को देखेंगे, ज्वाइन करेंगे, उन सबको भी पता लगे कि हमारे नियम क्या हैं, हमारा सिस्टम क्या है, उनको उसकी जानकारी मिले, और साथ में इस विशेष टॉपिक पर तो चर्चा होगी ही होगी। धन्यवाद। तो आगे चलते हैं। तो हमारा नियम है पहला, कि हम कोई भी किसी भी तरह का व्यापार इस प्लेटफॉर्म से नहीं करते, सिर्फ सेवा करते हैं। किसी भी तरह का कोई व्यापार नहीं है। हम कुछ भी नहीं बेचते। हमारे पास ना तो कोई प्रोडक्ट है बेचने के लिए, ना कोई सर्विस हम बेचते हैं, और ना ही कोई कोर्स है जिसके हम पैसे चार्ज करते हैं। यहाँ जो कुछ भी आपसे शेयर किया जाएगा, उसमें कहीं कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं है, पैसे का लेन देन इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं है। और इस प्लेटफॉर्म से जुड़े सन्यासी भी, मैं रिपीट कर रहा हूं, इस प्लेटफॉर्म से जुड़े सन्यासी भी दान नहीं लेते, कोई भी डोनेशन एक्सेप्ट नहीं करते, यहां तक के फ्रूट्स भी, फल भी नहीं लेते चढ़ा हुए। आप सिर्फ अगर किसी सन्यासी से मिलते हैं, आप उनको श्रद्धावश आदर से कुछ देने की कोशिश करते हैं, तो वो सिर्फ फूल, फूल आप उनके चरणों में चढ़ा सकते हैं। फल या पैसे का लेन देन, जहां भी पैसे इन्वॉल्व हैं, वो निषिद्ध है सहज संन्यास मिशन के प्लेटफॉर्म पे। हमारे 8 तरह के संयम हैं जिनको हम जिंदगी में अपनाते हैं, और उनमें से पहला जो 3 कैटेगरीज में उसको बांटा हुआ है। फर्स्ट कैटेगरी जो है उसको हम एथिक्स या मॉरलिटी कहते हैं, नैतिकता कहते हैं, और उसमें पहला पॉइंट है कि हमारी नीयत हर हालत में सच्ची रहेगी। हम जो कहेंगे वो करेंगे, और नीयत में खोट नहीं होगा। झूठ बोलकर, धोखा दे करके, फरेब करके कोई काम नहीं करेंगे। दूसरी चीज है, हम जो कुछ भी बात कहेंगे वो इस ढंग से कहेंगे कि सामने वाले की भावनाओं को चोट ना पहुंचे, उनकी फीलिंग्स हर्ट ना हो। इस चीज का खास ध्यान अपनी बातचीत में रखना हमारे नियम में शामिल है। और जो कुछ भी हम करें वो सरबत दा भला, जिसको पंजाबी में कहते हैं सरबत दा भला, समाज का भला, सबका भला, हमारे आसपास के सब लोगों का भला, हमारे परिवार का भला, हमारा अपना भला, जिसमें सबका भला, सबकी वेलफेयर इन्वॉल्व हो,
वो काम ही करते हैं। किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी काम हम नहीं करते। ये फर्स्ट कैटेगरी थी। सेकंड कैटेगरी में है व्यवहार, हमारी डीलिंग्स। और इसमें आता है कि हम जो भी काम करते हैं, चाहे हम जॉब में हो चाहे हम बिजनेस में हो, उसमें कमाई ईमान की होगी, बेईमानी की नहीं होगी, धोखा दे करके नहीं होगी, झूठ बोल करके नहीं होगी, फरेब से नहीं होगी, ठगी करके नहीं होगी। ये सहज संन्यास मिशन से जुड़ने वाले लोगों पर लागू होता है नियम। और जिंदगी के हर हिस्से में हम इसे लागू कर सकते हैं। इसके लिए किसी धर्म की, किसी अध्यात्म की, किसी स्पिरिचुअलिटी की जरूरत नहीं है। ये तो सब पर लागू होने वाले यूनिवर्सल नियम हैं। जो भी इनको अपने जीवन में उतारेगा वो परमात्मा को प्यारा होगा। दूसरी चीज है, जो भी हम काम करें, चाहे हम जॉब में हो चाहे हम बिजनेस में, नंबर एक, अपना पूरा जोर लगाएं, पूरी काबिलियत लगाएं। जॉब में हो तो हम वो हर चीज डिलीवर करें जो हमारे एम्प्लॉयर को और हमारे क्लाइंट को रिक्वायर्ड है। बिजनेस में हो फिर भी, दोनों ही सिचुएशंस में अपना पूरा एफर्ट और पूरी टैलेंट, पूरी काबिलियत, दोनों चीजों को लगाएं। ये सेकंड कैटेगरी थी। और थर्ड कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी में थर्ड कैटेगरी में हमारा जो पहला नियम है वो है दैनिक प्रार्थना, जो हमने अभी पढ़ी थी। मैं दोबारा फिर पढ़ देता हूँ। मैं अपनी सभी गलतियों और बेवकूफियों के लिए क्षमा मांगता हूँ। कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे प्यार करता हूं और आप भी मुझसे प्यार करते हैं। तो सवेरे उठते ही सबसे पहले हम दैनिक प्रार्थना से परमात्मा को याद करते हैं, परमात्मा का शुक्रिया अदा करते हैं कि एक और नया दिन हमें अपने जीवन में मिला। और रात को सोने से पहले दोबारा इस प्रार्थना को जरूर करते हैं। 2 बार तो मिनिमम है, नियम में शामिल है। दिन में जितनी बार भी आप चाहें, जब जब भी याद आए, इस प्रार्थना को दोहरा सकते हैं। छोटी सी प्रार्थना है, बड़ी सुविधाजनक है। जितनी बार चाहें उतनी बार दोहरा सकते हैं, अच्छी चीज है। दूसरा ये है, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि हम हर काम में पूरा ध्यान देते हैं, पूरी काबिलियत लगाते हैं, पूरे ईमान से करते हैं। अब पूरा ध्यान का एक और मतलब है कि जो काम हम कर रहे हैं, हमारा माइंड प्रेजेंट उसी काम में होना चाहिए। माइंडफुलनेस होनी चाहिए। हम सिर्फ उसी काम की तरफ फोकस्ड हो, डाइवर्टेड ना हो, मल्टीटास्किंग ना कर रहे हो, एक ही काम करें ताकि हम उस काम में अपना बेस्ट डिलीवर कर सकें। ये अध्यात्म का, ये सिर्फ जिंदगी का ही नियम नहीं है, स्पिरिचुअलिटी का भी नियम है कि हम जो भी काम करें वो माइंडफुलनेस के साथ करें, वो पूरी तरह से ध्यान के साथ करें। और उससे अगला और आखिरी नियम है साक्षी का जीवन। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, परमात्मा को अर्पित करके करें, परमात्मा को नमस्कार करके करें, और ये मान करके करें कि हम उस काम के साक्षी हैं, विटनेस हैं, गवाह हैं। और उसका ये मतलब है कि हम जो काम कर रहे हैं वो शुद्ध हो, सात्विक हो, ईमान वाला हो, उसमें कहीं कोई बेईमानी ना हो। क्योंकि हम भगवान के प्रतिनिधि के रूप में उस काम को देख रहे हैं, उसके गवाह हैं। उसके फल से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, वो परमात्मा पर छोड़ा। एज अ विटनेस हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, एज एन एक्टर हम अपना रोल निभा रहे हैं। ये इसका मतलब है। तो ये 3 भाग हैं, इसमें 8 नियम हैं जो मैंने अभी आपको विस्तार से बताए। इसके अलावा एक संकट मोचन मंत्र है। ये सिर्फ 16 सेकंड का बहुत आसान सा मंत्र है, और जो आपके जीवन की हर ख्वाहिश को गारंटीड पूरा कर सकता है। सैकड़ों लोगों ने अपने जीवन में सालों साल से इसको आजमाया है। ये 16 सेकंड का मंत्र है। मैं इसकी व्याख्या कर देता हूँ, समझा देता हूँ आपको कि ये क्या है और इसको कैसे हमने करना है।
आपके दिल में कोई भी इच्छा हो, एस्पिरेशन हो, आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो, पाना चाहते हो, उसके बारे में ध्यान लगाइए और फिर ये प्रार्थना पढ़िए। हे प्रभु जी, मुझ पर कृपा कीजिए। उसके बाद अगला वाक्य है, मैं पूरी श्रद्धा से सिर झुकाकर आपको नमन करता हूं। अब अगला जो सेंटेंस है इसको देख लीजिए, ये डिफरेंट कलर में है, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं डिफरेंट कलर में क्यों है। इसमें लिखा है, कृपा करके मुझे मानसिक शांति दीजिए, मेंटल पीस दीजिए, धन धान्य दीजिए यानी प्रॉस्पेरिटी दीजिए, अमीरी दीजिए, पैसा दीजिए, सुख दीजिए, खुशी दीजिए। अब इन सब के बीच में ऑब्लिक लगा रखी है। ऑब्लिक लगाने का मतलब ये है कि आप एक बार में सिर्फ किसी एक ही इच्छा के बारे में प्रार्थना करेंगे। आप अगर प्रॉस्पेरिटी के बारे में कर रहे हैं तो प्रॉस्पेरिटी के बारे में करेंगे, सेहत के बारे में कर रहे हैं तो सिर्फ सेहत के बारे में करेंगे, सुख के बारे में कर रहे हैं तो सिर्फ सुख के बारे में करेंगे। जो भी एक टॉप मोस्ट इच्छा है, एक बार में सिर्फ किसी एक इच्छा को लेकर के ये प्रार्थना करनी है। इस चीज का ध्यान रखना है। इसमें 4 5 6 10 चीजों को, बातों को मिक्सअप नहीं करना, ये सावधानी इसमें रखनी। इसके बाद अगला सेंटेंस है, अब इसके बाद हमारे वचन शुरू हो जाते हैं। पहले हमने परमात्मा से प्रार्थना की, फिर हम परमात्मा को बदले में क्या करने का वचन देते हैं वो हम करेंगे, और मैं इसकी फिर आगे और भी व्याख्या करूंगा। ध्यान से, पूरे ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इच्छा पूरी होते ही मैं प्रभु जी को आपके मन में जितने भी हो, जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, जितनी भी आपकी कैपेसिटी हो, उसके हिसाब से आप यहाँ पर जोड़ेंगे। रुपए का माथा टेकूंगा, 1 रुपए का, 10 रुपए का, 100 रुपए का, 1000 रुपए का, 10 लाख रुपए का, जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपकी कैपेसिटी हो। अगर पैसे नहीं है, फाइनेंशियल स्ट्रगल है, तो फूल चढ़ा करके माथा टेकूंगा, फल चढ़ा करके माथा टेकूंगा। सिर्फ पैसे की जरूरत या बंदिश नहीं है। अभी इसके बारे में और चीजें ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला मंत्र और इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या को समझे बिना आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे, इसलिए पूरा ध्यान दीजिएगा। किसी सूटेबल मीडियम से, किसी उपयुक्त माध्यम से सहज संन्यास मिशन का प्रचार करूंगा। आप जो दूसरा वचन परमात्मा को दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से फेसबुक में, व्हाट्सएप पे बैनर लगा करके, शहर में लोगों से मिल करके, लोगों में भाषण दे करके, लेख लिख करके, अखबारों में विज्ञापन दे करके, किसी भी तरीके से, जैसे भी आप चाहते हो, जैसे भी आपको सुविधा हो, जैसे भी आपके रिसोर्सेज हो, उसके हिसाब से आप ये कमिट कर रहे हैं, वचन दे रहे हैं कि किसी उपयुक्त माध्यम से सहज संन्यास मिशन का प्रचार करूंगा। तीसरा वचन आप दे रहे हैं, कम से कम 2 नए लोगों को सहज संन्यास मिशन से जोड़ूंगा। हे प्रभु जी, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। प्रभु जी, आपको बारंबार प्रणाम है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये आपने सारी प्रार्थना पूरी श्रद्धा के साथ सिर झुका करके पढ़नी है, रिपीट करनी है, और इसके साथ 2 और काम करने हैं, वो भी समझ लीजिए, तब ये पूरा कंप्लीट होता है। और वो है संकट मोचन जल। संकट मोचन जल का मतलब क्या है समझ लीजिए, बहुत आसान है। कहीं बाजार में नहीं जाना, कोई पैसे नहीं खर्च करने, कुछ नहीं करना। एक बॉटल लीजिए जिसकी कैपेसिटी कम से कम 1 लीटर की हो। 1 लीटर की बॉटल्स घरों में आजकल फ्रिज में रखने के लिए आम होती हैं, हर घर में होती हैं। कोई भी एक बॉटल लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए 1 लीटर पूरा।
अब अगर वो बोतल ट्रांसपेरेंट है, यानी पानी आपको बाहर से ही दिखाई देता है, बोतल पारदर्शी है, तो पानी की तरफ देखते हुए ये प्रार्थना पढ़नी है आपने। और अगर बोतल ट्रांसपेरेंट नहीं है, ओपेक है, बोतल को पकड़ने से सिर्फ पानी नहीं दिखाई देता, तो बोतल का जो मुंह है उसमें से पानी को झांकते हुए आपने ये प्रार्थना पढ़नी है। आप ये प्रार्थना पढ़ेंगे तो वो पानी जो है वो संकट मोचन जल में बदल जाएगा, वो संकट मोचन जल बन जाएगा। बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं, कोई पैसे नहीं खर्च करने, सिर्फ अपने घर में आराम से जो पानी अवेलेबल है पीने के लिए, वो ड्रिंकिंग वाटर लेना है, 1 लीटर लेना है, और उसको देखते हुए, पानी को देखते हुए आपने ये संकट मोचन मंत्र पढ़ना है। दैट्स ऑल। संकट मोचन जल बन गया। उस संकट मोचन जल को आपने अगले 24 घंटों में घूट घूट करके, जब भी प्यास लगे या प्यास ना हो तो भी खत्म कर देना है। उस पानी को, उस संकट मोचन जल को हर हालत में अगले 24 घंटों में खत्म करना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद आता है तीसरा और फाइनल एक्ट, जो है संकट मोचन नाद। नाद का मतलब होता है आवाज, साउंड। तो संकट मोचन नाद क्या है वो भी समझिए। संकट मोचन नाद है, हम देखिए, हर साइंटिस्ट, हर डॉक्टर, हर नेचुरोपैथ, हमें हर योगाचार्य हमें ये कहता है, सलाह देता है, जो कि सही है, कि नाक से सांस लें। नाक से सांस लेने का फायदा ये होता है, नाक के अंदर जो बाल हैं वो फिल्टर का काम करते हैं, और कोई भी गंदगी नाक के अंदर नहीं जा पाती, वो बाल फिल्टर के रूप में उस गंदगी को रोक देते हैं। लेकिन संकट मोचन नाद में हमने थोड़ा सा इससे उल्टा करना है, और वो क्या करना है समझ लीजिए। अपने, जैसे आप रोटी खा रहे हो, फ्रूट खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, तो बाइट लेते वक्त जैसे दोनों दांतों को मिला करके काटते हैं, उस चीज को, रोटी को काटते हैं, बाइट लेते हैं, या सब्जी को काटते हैं, या फ्रूट को काटते हैं दांतों से, तो दांत ऐसे मिलते हैं, आपके होठ खुले हुए हों, दोनों ऊपर और नीचे के दांत मिले हुए हों, तो दांत भी फिल्टर का काम करेंगे, और तब आप अंदर सांस लेंगे, इनहेल करेंगे। सांस ले लिया आपने, उसके बाद आपने नाक से उस सांस को छोड़ना है, और सांस छोड़ते हुए गले से, यहां से आवाज करनी है, इस तरह से आवाज करते हुए आप सांस छोड़ेंगे। ये है संकट मोचन नाद। इसमें कोई मंत्र नहीं पढ़ना, कुछ और नहीं करना। सांस छोड़ते वक्त आंख बंद रखेंगे, सांस लेते वक्त आंख बंद रखेंगे, दांतों को मिलाएंगे, दांतों को मिला करके अंदर सांस लेंगे, और उसको गले से आवाज करते हुए नाक से छोड़ेंगे। और एक सिटिंग में ऐसा सांस, जो आपने सांस लिया और छोड़ा, ये एक कंप्लीट सांस का साइकिल है। आप ज्यादा से ज्यादा 10 साइकिल करेंगे एक सिटिंग में, एक बार में 10 से ज्यादा सांस संकट मोचन नाद वाले नहीं लेंगे। ये ध्यान रखिए, सावधानी रखिए। 10, आप दिन में 10 बार कर सकते हैं, 100 बार कर सकते हैं, 1000 बार कर सकते हैं, जब भी आपका दिल चाहे तब आप इस क्रिया को दोहरा सकते हैं। लेकिन एक बार में 10 से ज्यादा बार संकट मोचन नाद नहीं करना। जब भी आपको उदासी आए, डर लगे, परेशानी हो, चिंता हो, कुछ भी हो, ऐसी चीज जो नेगेटिव हो, आप संकट मोचन नाद करेंगे तो आपका माइंड सेट चेंज हो जाएगा, मूड चेंज हो जाएगा, चिंता दूर हो जाएगी। और ये दिन में आप जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं, पर एक बार में 10 बार से ज्यादा सांस नहीं लेने, ये ध्यान रखना है। इसके साथ कुछ और सावधानियां भी हैं, वो भी समझ लीजिए। कब करें? जब मर्जी करें, जितनी बार मर्जी करें, कहाँ करें? जहां मर्जी करें।
जहां भी आपको सुविधा हो, जहां आप लोगों का डिस्टर्ब किए बिना, आप खुद कार्टून बने बना बिना आप ये कर सकते हो, वहां कर सकते हैं। आप ऑफिस में सुविधा हो, अकेले बैठे हो तभी करें, सबके सामने करने की जरूरत नहीं है। सबको समझ में नहीं आएगा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। वहां लोगों के लिए ये डिस्टरबेंस हो सकता है। अगर डिस्टरबेंस नहीं है, अगर बाकी साथी भी साथ देते हैं तो बात अलग है। या फिर जब आपका फूड टाइम हो, चाय का टाइम हो, कुछ भी और, जब आप ब्रेक ले रहे हो तब आप कर सकते हैं। कहाँ ना करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। जहां कहीं भी धूल मिट्टी हो, वहां संकट मोचन नाद नहीं करना। क्योंकि धूल मिट्टी आपके अंदर जा सकती है, फेफड़ों में जा सकती है, आपको नुकसान पहुंचाएगी, सेहत को नुकसान पहुंचाएगी। नहीं करना। दूसरी चीज, इसको कभी भी आपने ऐसी जगह पर नहीं करना जहां कूड़ा कचरा हो, बदबू हो। अगर बदबू वाली जगह है, कूड़े कचरे वाली जगह है, तो नहीं करना, क्योंकि ये फिर सात्विकता इसकी जो है वो खत्म होती है। बदबू वाली जगहों पर नहीं करना, ये ध्यान रखना है। तो ये सावधानी थी। इसके अलावा है, कैसे करें? जैसे मर्जी करें, खड़े होकर के करें, बैठ करके करें, किसी भी तरीके से करें। जब भी करें आपकी कमर सीधी हो, सिर सीधा हो, बस इतना सा ध्यान रखें। कब तक करें? एक बार में 10 बार से ज्यादा ना करें। पहले भी बताया, दोबारा दोहराऊं, बस ये सावधानियां छोटी सी। अब इसमें जो समझने वाली बात है, जो मैंने आपको कहा, हम वापस चलते हैं उस पर, आपको ताकि दोबारा समझा दूं। जो हम ये कह रहे हैं, इच्छा पूरी होते ही प्रभु जी को इतने रुपए का माथा टेकूंगा, इस पॉइंट को समझना जरूरी है। मेरा कर्सर इसके चारों तरफ घूम रहा है। इस पॉइंट को समझना जरूरी। जो चौथा पॉइंट है, हरे वाले कलर के बाद का पॉइंट अगला। अब इसमें जो आप पैसे अपने मन में सोचते हैं, आपकी श्रद्धा के मुताबिक, आपकी कैपेसिटी के मुताबिक आप तय करेंगे कि वो कितने पैसे आप सोचते हैं। और जब जब भी भोजन करें, नाश्ता करें, लंच करें, डिनर करें, तब तब आपने भोजन के साथ ये प्रार्थना पढ़ करके और उतने रुपए साथ में रख देने, और उन रुपयों को गुल्लक में डालते चलना है। जब तक आपकी इच्छा पूरी नहीं हो जाती, उन पैसों को जो भी आपने तय किए हैं, एक गुल्लक में डालते चलिए, मनी बैंक में डालते चलिए, जमा करते चलिए। अब मैंने पहले भी कहा था कि हम सहज संन्यास मिशन में किसी भी तरह का दान एक्सेप्ट नहीं करते। ये पैसे हमें नहीं देने। सहज संन्यास मिशन से जुड़े हुए किसी सन्यासी को नहीं देने, क्योंकि हम कोई दान नहीं लेते। फिर इन पैसों का करना क्या है? सवाल ये है। इन पैसों को अपने पास ही रखिए। आपके आसपास, आपकी दुनिया में, आपके आसपास जहां कहीं भी कोई जरूरतमंद व्यक्ति है, किसी को दवाई चाहिए, किसी को स्कूल में एडमिशन चाहिए, किसी को किताबें चाहिए बच्चे को, किसी को बस्ता चाहिए, किसी बच्चे को स्कूल जाने के लिए जूते चाहिए, किसी भी जरूरतमंद आदमी को, किसी रोगी के पास इलाज के लिए पैसे खत्म हो गए, जो भी जरूरतमंद आदमी, औरत आपके आसपास कहीं भी आपको नजर आए, उसके ऊपर ये पैसे आपने खर्च करने हैं। हमें नहीं देने, हमारे पास नहीं भेजने। अपनी जिंदगी में, अपने आसपास जहां कहीं भी आप किसी की भलाई के लिए ये पैसे खर्च कर सकते हो, वहां आपने ये पैसे लगाने हैं। ये ध्यान रखना है, और कुछ नहीं है इसमें। तो हम ये चीज कर चुके थे, अब हम आगे चलते हैं। सहज संन्यास मिशन में ये जो मंत्र हमने पढ़ा, संकट मोचन मंत्र, इसकी महत्ता क्या है, क्यों ये बनाया गया, क्यों इसकी जरूरत पड़ी? जो आदमी जीवन में आया है, जो भी व्यक्ति जीवन में आया है, जीवन में चैलेंजेस आएंगे, जीवन में कठिनाइयां आएंगी, जीवन में अड़चने आएंगी,
जीवन में कई तरह की समस्याएं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, तो हम अपने जीवन का सम्मान करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। उसके लिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, हमारी ये इच्छा है, हम दुनिया के जीवन में हैं, हम गृहस्थ जीवन में हैं, हमारी ये जरूरत है, कृपा करके हमें ये जरूरत पूरी करने के साधन उपलब्ध करवाइए। तो हम जीवन का सम्मान करते हैं। और ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर सब तरह की स्पिरिचुअलिटी को पूरा करने का व्हीकल है। इसलिए इस शरीर की सेहत का ध्यान रखना हमारा फर्ज है। ये पहली चीज है, पहला नियम। दूसरी चीज है कि जीवन में हर चीज का, हर सात्विक चीज का, जहां हम किसी दूसरे को चोट नहीं पहुंचा रहे, ऐसी हर चीज का आनंद लेना है। वो म्यूजिक है, वो नेचर है, वो संगीत है, वो टूरिज्म है, वो भोजन है, फूड है, आप सबका आनंद लीजिए, पूरी तरह से जीवन का आनंद लीजिए। ध्यान एक ही रखना है, आपके आनंद के कारण किसी दूसरे को चोट ना पहुंचे, किसी का नुकसान ना हो, किसी का जीवन ना जाए, बस ये ध्यान रखना है। अदरवाइज जीवन का पूरा आनंद लीजिए। संकट मोचन मंत्र का मकसद यही है कि आप जीवन में गृहस्थ में रहते हुए संकटों से बचे रहें। जब कभी भी कोई संकट आए, संकट मोचन मंत्र का प्रयोग कीजिए। विधि मैंने आपको बतला दी है, उस विधि के अनुसार प्रयोग कीजिए और अपने आसपास के जहां भी कहीं जरूरतमंद लोग हों, उनका भला करते चलिए। ये संकट मोचन मंत्र हर हालत में आपके काम आएगा। और जब तक कोई इच्छा पूरी नहीं होती, इसे जारी रखना है, कंटिन्यू रखना है, नियमितता के साथ रखना है, निरंतरता के साथ रखना है, यानी नियम से करना है। जितनी बार भी भोजन करें उतनी बार मंत्र पढ़ना है, उतनी बार आपने जो भी तय कर रखा है वो पैसे जमा करते हैं, और कंटिन्यूअसली करना है। उसमें बाधा नहीं आनी चाहिए, उसमें उस क्रम को तोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखना है आपने। अगला जो हमारा नियम है सहज संन्यास मिशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जो थीम है, सेंट्रल थीम है, उसे हम कहते हैं कर, करनी, कर, जोड़ कर। मैं इसे समझा देता हूं इसका मतलब क्या है। कर, करनी, कर, जोड़ कर का मतलब है कर, करनी, कोई भी करनी, कोई भी काम, कोई भी एक्ट, कोई भी क्रिया, जो भी आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उसे कर जोड़ कर, यानी हाथ जोड़कर, प्रभु का आशीर्वाद लेकर, प्रभु को याद करके, प्रभु को समर्पित करके वो काम कीजिए। जब भी काम आप कर रहे हैं, जब आपने वो प्रभु को समर्पित कर दिया, प्रभु के वास्ते किया, प्रभु बनकर किया, तो आपकी चिंता समाप्त हो गई कि यह काम सफल होगा या नहीं होगा। हर काम परमात्मा को अर्पित करते हुए कीजिए, खुद सिर्फ विटनेस बन जाइए, गवाह बन जाइए। निष्काम कर्म का जो गीता में कहा गया है, ये सबसे आसान तरीका है कि हम जो काम करें प्रभु का आशीर्वाद लेकर, प्रभु को याद करके, प्रभु को स्मरण करके और प्रभु को समर्पण करके वो काम करें, तो वो काम प्रभु के लिए हो गया, प्रभु द्वारा हो गया। और हम हर काम कर, करनी, कर जोड़ कर का यही महत्व है। ये हमारा सेंट्रल थीम है सहज संन्यास मिशन का। हमारा हर काम ही पूजा है। हम जो काम करते हैं प्रभु को अर्पित करके करते हैं, प्रभु को स्मरण करके करते हैं, प्रभु को समर्पण करके करते हैं। इसलिए हर काम पूजा ही है। पूजा के लिए आपको स्पेशली किसी पूजा स्थल पर जाने की जरूरत नहीं है। आप जाते हो खुश होकर के जाइए, उसमें गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन आपका हर काम भी पूजा हो जाए, ये ध्यान। और काम ही परिक्रमा है। काम करते हुए जहां कहीं भी आप उठते हैं, बैठते हैं, इधर उधर जाते हैं, उसे आप परमात्मा की परिक्रमा मान लें।
परमात्मा के चारों ओर की परिक्रमा मान लें, उस श्रद्धा के साथ काम करेंगे तो काम प्रभु को अर्पित होगा। और अगली बात ये है कि हम ये मानते हैं सहज संन्यास मिशन में कि हम खुद भगवान का रूप हैं। घट घट में परमात्मा है, अगर हम ये कहते हैं, पत्ते पत्ते में परमात्मा है, हर जगह परमात्मा है, तो परमात्मा हमारे अंदर भी है, हम परमात्मा का ही रूप हैं। तो हमें उसके लिए कहीं बाहर कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो काम करें वो साक्षी होकर करें, क्योंकि हम परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं, हम खुद उसके गवाह हैं। हम खुद देख रहे हैं कि वो काम हम ईमानदारी से कर रहे हैं, पूरी काबिलियत से कर रहे हैं, किसी को धोखा नहीं दे रहे, किसी के साथ फरेब नहीं कर रहे, किसी को ठग नहीं रहे। तो जब हम ये मान लेते हैं कि हर काम भगवान को अर्पित है और हम उसके गवाह हैं, हम खुद भी तो भगवान हैं। इसको थोड़ा सा और समझ लें। मान लीजिए आप किसी समुद्र के पास गए, वहां से आपने कुछ पानी समुद्र में से निकाला, अपने हाथ में मान लीजिए लिया, किसी पात्र में लिया, किसी वेसल में लिया, उस जो उतना सा भी पानी होगा, चाहे वो एक बूंद ही क्यों ना हो, उसमें समुद्र के पानी के सारे गुण हैं। वो समुद्र के पानी के गुणों से अलग नहीं है। समुद्र समुद्र है, लेकिन वो एक बूंद भी समुद्र के सारे गुणों को अपने अंदर समाये हुए है। वैसे ही हम परमात्मा का अंश हैं और हम खुद भी परमात्मा हैं, परमात्मा का ही अंश हैं। जब हम ये मानकर चलते हैं तो दुनिया ही बदल जाती है। मैं खुद ही मंदिर का द्वार हूं, मैं खुद ही टेम्पल के दरवाजे पर बैठा हूं। मुझे अंदर की जर्नी करनी है, मुझे इनवर्ड जर्नी करनी है, मुझे अंदर की यात्रा करनी है। मैं तो दरवाजे पर बाहर बैठा हूं। हमें अंदर जब जाना शुरू करेंगे तो हम पूरी तरह से सन्यासी हो गए, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं रह जाती। इसीलिए कहते हैं कि हमारा हर काम पूजा है और हमारा हर इधर उधर चलना भी परिक्रमा है। खुद में और भगवान में विश्वास रखेंगे तो ये सब काम होते ही चलेंगे और जीवन में सुख और समृद्धि भी आएगी। दूसरी चीज जो हम सबसे बड़ी मानते हैं, जिसको सनातन धर्म में भी और बहुत से धर्मों में बहुत जोर दे दे करके कहा गया है, पर हम शायद उस तरफ कई बार ध्यान नहीं देते, और वो क्या है कि सिर्फ इंसान में ही भगवान नहीं है, पेड़ पौधों में भी भगवान है, हमारे आसपास जितने भी जीव हैं, चाहे वो पशु हैं चाहे वो पक्षी हैं, उनमें भी भगवान है। और उनमें ही नहीं, जो जड़ चीजें हैं, जिनमें हम कहते हैं प्राण नहीं है, जान नहीं है, वो चीजें भी, जैसे पत्थर है, मिट्टी है, लकड़ी है, ऐसी चीजें भी भगवान का ही रूप है, उनका ही प्रतिरूप है, उनकी ही रिफ्लेक्शन है, उनकी ही मैनिफेस्टेशन है। तो हम ये मान करके चलते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, हर चीज परमात्मा है। हर चीज में, जड़ में, चेतन में, जीव में, जगत में हम भगवान को देखते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि हर काम हम परमात्मा को अर्पित करते हुए चलते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि हर दूसरे व्यक्ति के लिए हमारे अंदर प्रेम, हमारे अंदर दया, हमारे अंदर करुणा होगी और हम अपने आसपास के लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। अगर सब लोग ऐसा करना शुरू कर दें तो पूरा विश्व ही सुखमय हो जाएगा, पूरा संसार ही सुखी हो जाएगा। ये उसकी एक छोटी सी शुरुआत हम अपने जीवन से करते हैं। सहज अर्पण है, जैसा कि मैंने पहले बताया, हर चीज हम परमात्मा को स्मरण करके और परमात्मा को समर्पण करके चलते हैं, तो निष्काम कर्म है। और जड़ चेतन और जीवों और प्रकृति से प्रेम। अब इसमें एक और चीज, प्रकृति से प्रेम की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब है जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम उनको वेस्ट नहीं करते, हम पानी खराब नहीं करते, हम भोजन खराब नहीं करते, हम इधर उधर नहीं फेंकते। जितना खाना है उतना ही भोजन लेंगे, जितना पीना है उतना ही पानी लेंगे, पानी को वेस्ट नहीं करेंगे, किसी भी नेचुरल
रिसोर्स को वेस्ट नहीं करेंगे, ये भी हम ध्यान रखेंगे। प्रकृति से प्रेम का ये मतलब है जड़ चेतन और जीवों से तो जड़ और चेतन जीवों से प्रेम की बात तो मैंने पहले भी की, वो सारी आप समझ चुके हैं। और आसपास के जितने भी लोग हैं, हमारे संपर्क में आने वाले जितने भी लोग हैं, उनके अच्छाई के लिए, उनके भले के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए हम जो कुछ भी कर सके वो ही सेवा है। और सेवा ही हमारा जीवन है। सहज संन्यास मिशन में ये अगला नियम है, ये जीवन की गीता है। और काम ही नहीं, नीयत भी सही होनी चाहिए। जब हम काम कर रहे हैं तो नीयत भी उसके पीछे ये होनी चाहिए कि किसी को धोखा नहीं देना, किसी से झूठ नहीं बोलना, किसी से फरेब नहीं करना, किसी को मिसलीड नहीं करना, अधूरी इंफॉर्मेशन दे करके मिसलीड नहीं करना। पूरी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है वो सबके साथ खुले दिल से, खुली किताब की तरह शेयर करना। हमारी नीयत भी सच्ची हो, हमारा काम भी सच्चा हो, तो हमारा जीवन ही गीता बन जाता है। अगली चीज बहुत आसान, बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया है। और वो ये है कि जो हम प्रार्थना करते हैं, चाहे वो दैनिक प्रार्थना जो 4 लाइनों के शुरू में है, या संकट मोचन मंत्र, दोनों प्रार्थनाएं, या आप कोई भी और प्रार्थना करते हो, आप सिंपल ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हो, या अपने धर्म से जुड़ी कोई भी और प्रार्थना करते हो, वो प्रार्थना आपका इंश्योरेंस है। और ऐसा इंश्योरेंस है जिसके लिए आपको कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता, कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। सिर झुकाया, आदर से, प्रेम से परमात्मा को नमस्कार किया, श्रद्धा से नमस्कार किया और प्रार्थना पढ़ ली, वो आपकी इंश्योरेंस हो गई। प्रीमियम कुछ भी नहीं, प्रीमियम जीरो। अब हम उस टॉपिक पर आते हैं जो इस सेशन का खास है, और वो है गुरु या गोविंद। अब इसमें हम गुरु और गोविंद नहीं कह रहे, गुरु या गोविंद कह रहे हैं। इसकी अपनी एक महत्ता है, ध्यान से समझिएगा। जो गुरु हैं हमारे, जो हमें रास्ता दिखाते हैं, वो हमारे गाइड हैं, मार्गदर्शन हैं, हमें निखारते हैं, हमारी गलतियां दूर करते हैं, हमें समझाते हैं, सही रास्ते पर लाते हैं, हमें सहारा देते हैं। और उनके ही कारण हम अध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति गुरु है। और गुरु का इसलिए आदर बहुत जरूरी है, गुरु के प्रति श्रद्धा होना बहुत जरूरी है, गुरु के प्रति ग्रेटिट्यूड होना, कृतज्ञता होना बहुत जरूरी है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जीवन भर हमें कई लोग कई तरीके से कई चीजें सिखाते हैं, हम सिर्फ किसी एक व्यक्ति से नहीं सीखते, सैकड़ों लोगों से जीवन में सीखते हैं। बचपन में माँ बाप से सीखते हैं, भाई बहन से सीखते हैं, पड़ोसी पड़ोसी से सीखते हैं, दोस्तों से सीखते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं तो टीचर से सीखते हैं, अपने सहपाठियों से सीखते हैं। उसके बाद जॉब में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं तो अपने कलीग्स से, अपने बॉस से, अपने सीनियर से, अपने जूनियर से, सबसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। और फिर जब अध्यात्म में आते हैं तो गुरु से सीखते हैं। तो सभी लोग हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, सभी गुरु है। चाहे हमने उनको विधिवत गुरु बनाया, चाहे हमने उनसे अदरवाइज कुछ सीखा। बहुत सी चीजें हम आजकल टेक्नोलॉजी के जमाने में, आपने किसी का वीडियो देखा उससे सीख लिया, वो भी आपके गुरु हैं, उन्होंने कुछ सिखा दिया। आपने किसी का भाषण सुना, पॉडकास्ट सुना, उससे सीखा, वो भी आपके गुरु हैं, वो भी मार्गदर्शक हैं, वो भी मेंटोर हैं। उन्होंने भी आपके जीवन में कोई बदलाव, कोई चेंज, कोई अच्छा काम कर दिया। उनके प्रति भी श्रद्धा, उनके प्रति भी ग्रेटिट्यूड, उनके प्रति भी कृतज्ञता होनी चाहिए। और गुरु भी गोविंद है। हमने पहले ही कहा कि हम इस प्रकृति में, हर चीज में, जड़ में, चेतन में, जीवों में, पेड़ पौधों में, इंसानों में, पशु में, पक्षियों में, सब में परमात्मा को देखते हैं, क्योंकि सब परमात्मा से ही बने हैं। तो फिर हमारे गुरु भी तो परमात्मा है ही। गुरु भी गोविंद हैं, पर सिर्फ वो ही गोविंद नहीं है।
सारी प्रकृति ही गोविंद है, हम खुद भी गोविंद हैं, हम खुद भी परमात्मा का अंश हैं। इसलिए भजना भगवान को है, गुरु को नहीं। आरती भगवान की करनी है, गुरु के प्रति श्रद्धा होगी, गुरु के प्रति कृतज्ञता होगी, लेकिन माला तो राम की जपनी है, माला तो परमात्मा की जपनी है, माला तो भगवान की जपनी है। भगवान को आप नाम क्या देते हैं वो आपकी चॉइस है, वो आपकी फैमिली ट्रेडिशन, आपका रिलीजन, आपका देश, आपका समाज जैसा भी हो, आप उसको वाहेगुरु कहते हैं, आप उसको अल्लाह कहते हैं, आप उसको क्राइस्ट कहते हैं, आप उसको परमात्मा कहते हैं, शिव कहते हैं, राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, दुर्गा कहते हैं, जो भी कहते हैं वो आपकी श्रद्धा है। आपने उस परमात्मा को भजना है। आरती गुरु की नहीं होगी, गुरु के प्रति कृतज्ञता होगी, श्रद्धा होगी, लेकिन आरती परमात्मा की, माला परमात्मा की, माला गुरु की नहीं। क्योंकि गुरु भगवान का रूप है, पर भगवान सब में है, अकेले गुरु में नहीं है। तो गुरु की पूजा करना, इसका मतलब है कि आप एक स्टेज ऊपर आए लेकिन वहीं अटक गए, आगे नहीं बढ़े। इस चीज को ध्यान रखना है। इसीलिए कहा गया गुरु या गोविंद, गुरु और गोविंद नहीं कहा। तो गोविंद है हमारा लक्ष्य है, हमने गोविंद तक पहुंचना है, परमात्मा तक पहुंचना है। नाम आप उसको जो भी देते हो, उस परमात्मा तक जाना है। गुरु की माला नहीं जपनी। अगर कोई गुरु आपको अपनी माला दे करके अपनी पहचान बनाता है, तो वो उसका व्यवसाय है, वो फिर कमर्शियलाइजेशन है, वो फिर प्रचार है, वो फिर अध्यात्म के एक स्टेज तक पहुंच करके वहीं पर स्टकअप हो जाने वाली सिचुएशन है, आगे बढ़ने की सिचुएशन नहीं है। और अगर आप, मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, मैं पंजाब से जुड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर जो सिखों के 10 गुरु हैं उनकी बहुत मान्यता है, और विश्व भर में उनके बारे में सब लोग जानते हैं। उन्होंने भी राम 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 ही जपा है। 10 गुरुओं ने अपनी, उन्होंने भी पूजा की है तो राम जपा है। चाहे नानक थे, चाहे गुरु गोविंद सिंह थे, और चाहे गुरु ग्रंथ साहब को जिन्होंने, उसमें भी संतों की वाणी है, अलग अलग संतों की वाणी है, किसी एक धर्म के संत की वाणी नहीं है, अलग अलग धर्मों के संतों की वाणी है, अलग अलग समाज के सेक्शन से आए हुए संतों की वाणी है। और उन सबको उन्होंने भगवान के नाम जपने, उन सब संतों ने भी भगवान का नाम जपने की ही रिकमेंडेशन दी है। तो जपना भगवान को है, गोविंद को है, नाम जो भी हो। और भगवान तक, परमात्मा तक, गोविंद तक पहुंचने के सैकड़ों हजारों लाखों रास्ते हैं, कोई रास्ता गलत नहीं, किसी दूसरे की कमी नहीं निकालनी। आपने अपने लिए कोई एक रास्ता चुन लिया, उसके कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। आप जिस परिवार में हैं, जिस समाज में हैं, जिस देश में हैं, वहां की मान्यताओं के हिसाब से आपका जीवन परिभाषित होता है, आपका जीवन डिफाइंड होता है। तो आपने एक रास्ता चुन लिया, उस रास्ते पर चलिए, पर यह भी साथ में मानिए कि कोई दूसरा रास्ता गलत नहीं है, सब रास्ते सही है। परमात्मा एक है, पर उस तक पहुंचने के रास्ते कई हैं, और सब सही। इस श्रद्धा के साथ सबको नमस्कार करना है, सबके प्रति आदर रखना है, और राम का, परमात्मा का नाम जपना है। बस यही है। ये लेख हैं सहज संन्यास के बारे में, जो आपको दिव्य हिमाचल नाम के अखबार में छपे हुए मिल सकते हैं। अगर आप, दिव्य हिमाचल आपको उपलब्ध हो तो आप वहां से हर थर्सडे को, वीरवार को पढ़ सकते हैं। अदरवाइज भी अगर आप पढ़ना चाहें तो बहुत सिंपल है, गूगल पर जाइए, वहां टाइप कीजिए दिव्य हिमाचल, उसके बाद कॉमा लगाइए, और फिर लिखिए सहज संन्यास। जब आप गूगल पे ये टर्म टाइप करते हैं और फिर आपने एंटर दबा दिया, यानी सर्च करना शुरू किया, तो ये सारे लेख आपके सामने आ जाएंगे।
और सहज संन्यास मिशन के बारे में जो भी आप जानकारी चाहते हैं वो इन अलग अलग लेखों से भी मिल जाएगी। इसके साथ ही यूट्यूब का चैनल भी आपको सामने आ जाएगा, उसी गूगल सर्च के साथ उस यूट्यूब चैनल से भी आप देख सकते हैं। ये जो सेशन अभी हमने किया, इसकी रिकॉर्डिंग भी वहां पर आपको मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पर, और यूट्यूब चैनल का नाम है सिद्ध गुरु प्रमोद जी। सिद्ध गुरु प्रमोद जी पर यूट्यूब चैनल पर आपको सहज संन्यास से जुड़े हर सेशन का रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा। आप पिछले सेशन देखना चाहें वो भी देख सकते हैं। इसी सेशन को 2 बार, 3 बार, 4 बार देखना चाहें देख सकते हैं। किसी को फॉरवर्ड करना चाहें फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी को बताना चाहें बता सकते हैं। इसलिए बतलाया। आपके प्रश्नों का स्वागत है। देखिए हर स्लाइड में नीचे एक फोन नंबर टाइप किया हुआ है, ये सहज संन्यास मिशन का व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ आप अपना नाम व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो, प्रश्न हो, कुछ सुझाव हो, कुछ पूछना चाहते हो, समझाना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो इस फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपकी जिज्ञासाओं का जवाब जरूर मिलेगा। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब ये सेशन समाप्त होता है, आपसे इजाजत लेते हैं। धन्यवाद। परमात्मा सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।